अभी तक आप सभी ने पेन पेपर पे ही अपना एग्जामिनेशन दिया होगा। आप पहली बार एनसीईटी के थ्रू अपना सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने जा रहे होंगे। तो ये टेस्ट कैसे देना होगा, कैसे आप लोग 3 घंटे में अपने जो है 7 के 7 सब्जेक्ट कंप्लीट कर पाएंगे, उनका एग्जामिनेशन दे पाएंगे, ये संपूर्ण नॉलेज आपको इस वीडियो में पता चलेगी। कैसे आप अपना सीबीटी बोर्ड में एग्जामिनेशन देंगे। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। तो सबसे पहले क्या करना है कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से स्क्रीन रहेगी। जब आप कंप्यूटर पे बैठेंगे तो वहां पे आपको जैसे आप एंटर करेंगे वहां पे आपको बताया जाएगा कि आपको कौन से नंबर ऑफ कंप्यूटर पे जाना है, किस नंबर के कंप्यूटर पे जाना है। वहां पे जाएंगे, बैठेंगे, आपको स्क्रीन कुछ इस प्रकार से ओपन होगी। यहां पे जब ओपन होगी तो आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड फिल करना है और लॉगिन करना है। ठीक है, जैसे आप लॉगिन करेंगे वैसे ही आपको क्या होगा कि आपका फोटो यहां पे शो करेगा और आपका नाम जो भी रहेगा वो नाम आपको शो करेगा। आप जैसे यहां पे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको क्या है कि जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं यानी कि जो निर्देश होते हैं वो आपको यहां पर दिखाई देने लगेगा। और जैसे ही इसको आप स्क्रॉल करके ऊपर लेके जाएंगे माउस के द्वारा, ठीक है, ये माउस है, मान लीजिए आपका क्या है यहां पर, ये माउस आप यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से माउस रहेगा और इस माउस को आप ऊपर करेंगे या नीचे करेंगे तो आपको वहां पे शो करेगा। ठीक है, तो ऊपर करिएगा, तो जैसे ही ऊपर करेंगे तो आपको जो है नीचे यहां पे आप देखेंगे कि एक टिक का मार्क्स आएगा। यहां पे जैसे ही टिक करेंगे वैसे ही आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या है कि इस प्रकार से आपको क्वेश्चन शो करने लगेंगे। जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन शो करेंगे आपको यहां पे ध्यान रखना है कि आपके सभी के साथ सब्जेक्ट यहां पे आपको शो करेंगे। ठीक है, मे भी हो सकता है आपको शो ना करे, आपका एग्जामिनेशन अलग है, मैं किसी और एग्जामिनेशन का दिखा रहा हूं, लेकिन सब एग्जामिनेशन आपके इसी प्रकार से होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर इस प्रकार से आपका शो करता है स्क्रीन तो यहां पे देखिए इस प्रकार से सारी चीजें आपको रहेगी। और आपको क्या करना है कि जैसे आपको कोई क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कि ये आपका जो आंसर यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तो आपको बी पे टिक नहीं लगाना है बल्कि 2 पे टिक लगाना है। ये आपको 2 पे टिक लगाना है। ठीक है, अपने माउस यहाँ पर टिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आपका ऑप्शन सी है तो आपको 3 पे क्लिक करना है। अगर ऑप्शन आपका ए सही है तो 1 पे क्लिक करना है। अगर डी ऑप्शन सही है तो 4 पे क्लिक करना है। जैसे आपका आंसर यहाँ पे क्लिक हो जाता है, आपको पता है कि ये आंसर आपने दे दिया है, तो अब आपको इसको सेव करना होगा, फिर आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो अगले क्वेश्चन पे आप बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, ये पहला जो क्वेश्चन आप यहां पर देख रहे हैं ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप यहां पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बात समझ में है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जब जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा, वो आपको क्वेश्चन शो करने लगेगा। आए बात समझ में। अब मान लीजिए यहां पर कि आपने जो है आपका ऑप्शन था बी सही, लेकिन आपने टिक कर दिया 3 पे, तो आपको लगा कि यार ये तो 3 वाला ऑप्शन हम टिक कर दिए हैं, गलत ना हो गया हो। तो आप क्या कर सकते हैं यहां पर कि आप यहां पर उस क्वेश्चन पे आकर के बैक आकर के, ठीक है, बैक आकर उस क्वेश्चन पे आइएगा और क्लियर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो वाला ऑप्शन जो टिक आपने किया है वो आपका रिमूव हो जाएगा और फिर से सही वाला जो ऑप्शन होगा उसे आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ये सारी चीजें आपको हो जाएंगी, जो आपको 181 क्वेश्चन रहेंगे और 181 में से कितने आपको अटेम्प्ट करने, 160। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, आप जो है 181 में से जो है 100 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो है 181 में से यहां पर 90 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो 7 सब्जेक्ट आपके रहेंगे, जितने 7 सब्जेक्ट रहेंगे, हर सब्जेक्ट में से कम 1 क्वेश्चन आपको जरूर अटेम्प्ट करना है। 7 सब्जेक्ट में से हर सब्जेक्ट से आपको 1 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना है, ये जरूरी है आप लोग के लिए। ठीक है, अब यहां पर आपने पेपर दे लिया, अब आपको क्या है कि यहां पर सबमिट ऑप्शन है। ठीक है, आपने सबमिट पे क्लिक किए। ठीक है, सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो है इस प्रकार से सारा चीज आ जाए कि आपका जो आपने कितने क्वेश्चन थे, कितने आंसर आपने किए हैं, कितने आंसर नहीं किए हैं, कितने मार्क फॉर रिव्यू किए हैं, आंसर का कितना किए हैं, ये सब कुछ डिटेल आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। और लास्ट में आप यस करना चाहें तो कर दीजिए,
अदरवाइज जैसे ही आपका समय खत्म होगा वैसे आपका जो है यहां पर ऑप्शन मतलब ये यस हो जाएगा। एक और प्रश्न आता है आप लोगों का कि सर मान लीजिए हमने जो है हिंदी और इंग्लिश लिया हुआ है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश लिया हुआ है, या फिर हम जो है उड़िया से बिलोंग करते हैं। कहां से? उड़िया से बिलोंग करते हैं। तो हमारा जो पेपर है वह इंग्लिश में आएगा या उड़िया में आएगा? तो जो आपका पेपर है उड़िया में रहेगा, लेकिन आप यहां पर जो है ये देख रहे हैं ऑप्शन, यहां पर ये आपको लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन रहता है, ये लैंग्वेज वाला ऑप्शन होता है, ठीक है। यहां पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपने जो सेलेक्ट किया होगा लैंग्वेज, वो लैंग्वेज तो आपका रहेगा, साथ ही साथ इंग्लिश बाय डिफॉल्ट रहेगा, यानी इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा, ये कंपलसरी है। और बाकी आप जिस स्टेट को होंगे उस स्टेट के अकॉर्डिंग आपका यहां पर लैंग्वेज चूज करने के लिए ऑप्शन देगा। तो यहां से आप लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। उम्मीद है सारी चीजें आप लोग की डाउट दूर हो चुका होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और आपकी एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक।